हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं सेल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल है। तो सेल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने। सेल होता क्या है इसके बारे में, मतलब छोटा टॉपिक है लेकिन आता ज़रूर है इसमें क्वेश्चन, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सेल है हमारा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ वर्ड्स आने वाले हैं। एक तो आएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, नया वर्ड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। केमिस्ट्री में भी आता है आपका ई की वैल्यू जो होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है फोर्स नहीं है, फोर्स की जैसे काम करता है, लेकिन ये फोर्स मतलब इसकी न्यूटन नहीं होगी, वोल्ट ही होगी। जस्ट लाइक पोटेंशियल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है, समझना है इसको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मिसनोमर है कि नाम तो उसका कुछ और है लेकिन उसकी यूनिट कुछ और है। देखो यहाँ मैंने बनाया एक सेल बनाया, देखो। तो सेल में क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ये सर्किट बना दिया, और रेजिस्टेंस हो गया। तो होता क्या है, जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। तो सेल का काम ये होता है, सेल का काम ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना होता है। सेल का काम ये होता है, इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ दो पॉजिटिव हैं दो नेगेटिव हैं, तो ये हमेशा ये चाहेगा कि यहाँ दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव बने रहें। कैसे बनाएगा? मान लो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट क्लोज हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया, यहाँ एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव बच जाएगा यहाँ पे। अब दोबारा पोटेंशियल कम, डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव रह गया एक नेगेटिव रह गया। तो उसको कौन करेगा, इसको मेंटेन उसको मेंटेन करेगा। इसके अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में एक इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से एक फोर्स लगती है। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाता है, ऐसे करके मूव होता है बेटा, ऐसे। पॉजिटिव चार्ज इसका इस वाले नेगेटिव प्लेट का पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो यहाँ से अगर एक पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहाँ लग जाएगा नेगेटिव, और यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तुरंत इसने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो एक फोर्स लग रही है। तो अंदर मैकेनिज्म में एक फोर्स लग रही है जो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रांसफर कर रही है। तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी या सेल जो है, बैटरी बस बैटरी का मतलब होता है सीरीज ऑफ सेल। हम बात सेल की करेंगे, यहाँ पे एक लगाया हुआ है तो एक सेल है यहाँ पे। तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर जो फोर्स होती है या जो एनर्जी होती है, वो चार्ज को यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफर करती है, प्लस यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफर कर रही है। सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब वो प्लस से माइनस जाएगा और माइनस से प्लस भी जाएगा, अंदर यहाँ ऐसे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे जाएगा। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस चलती है ना, पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलती है प्लस से माइनस चलती है हमेशा। अब हम कहाँ ला रहे हैं उसको, बैटरी क्या कर रही है, बैटरी तो उस चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रही है, तो उसको अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसीलिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है सेल को, वर्क डन बाय सेल कितना होगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा वर्क डन आउटसाइड द सेल प्लस वर्क डन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर भी वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को या सेल को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, कोलिजन्स होता है। जब वो चार्ज मूव करेगा तो आयंस के साथ कोलाइड करेगा, उसकी वजह से वर्क डन इनसाइड भी करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आउटसाइड और इनसाइड है। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन आउटसाइड प्लस वर्क डन इनसाइड हो गया, दोनों कर दिया। अब दोनों को चार्ज से डिवाइड कर दिया, चार्ज से चार्ज। डब्ल्यू बाई क्यू कितना हो गया, डब्ल्यू नॉट बाई क्यू कितना हो गया, डब्ल्यू ने। तो ये वैल्यू डब्ल्यू बाई क्यू को मान लिया कि हमने ये ईएमएफ, और डब्ल्यू नॉट बाई क्यू आउटसाइड के लिए हमने जो ये वाला वर्क डन हुआ जो रेजिस्टेंस के थ्रू किया, उसे कितना माना गया, वी। वी क्या है, पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये हमारा इसे माना गया वी ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। ये हमारा लॉस हुआ है, लॉस क्यों हुआ, ड्यू टू द वर्क डन बाय द सेल इनसाइड द सेल। यहाँ पे जो होगा ये लॉस होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई बैटरी का जो ईएमएफ है, अगर वो 2 वोल्ट का होगा, तो अगर लॉस हो गया वहाँ पे 0.5 वोल्ट है, तो हमें कितना आउटपुट मिलेगा, 1.5 मिलेगा। ईएमएफ तो मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो मैंने लिखा हुआ है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये वी है, आई आर क्या हो गया, आई जो करंट फ्लो कर रहा है, और ड्रॉप का मतलब है आर। आर है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, जो बैटरी के या सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, एक बाहर का रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये यहाँ पे होता है आपका, इस वी ड्रॉप में आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस आर आ जाएगा, ये वाला आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल by the electrolytes when the charges move from नेगेटिव टू पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, प्लस टू माइनस जाएगा बाहर, लेकिन अंदर कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। करंट फ्लो करती है, याद रखना, करंट फ्लो करती है प्लस टू माइनस आउटसाइड, लेकिन अंदर कहाँ फ्लो करती है, अंदर फ्लो करती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करती है।
तो ई का फॉर्मूला क्या हो गया, आई आर इंटू प्लस आई आर, ये तो फॉर्मूला ओम्स लॉ लगा दिया। आई का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन आर प्लस आर है, तो ये करंट का फॉर्मूला है बेटा। किसी सेल में करंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो अब क्या होगा आपका, ये होगा। ई क्या होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर क्या होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम के आसपास होती है, 0.5 1 ओम 2 ओम, ज़्यादा नहीं होती है। और कैपिटल आर तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। अगर कोई आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। आइडियल बैटरी कोई होती नहीं, हर बैटरी का अपना रेजिस्टेंस होता है, हर सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है, कौन सा इंटरनल। लेकिन अगर हम बोलेंगे आइडियल तो इसका मतलब कितना होगा, 0 हो जाएगा। स्मॉल आर कितना मान लेंगे हम, 0 ले मान लेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ इज मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। देखो जब सर्किट ओपन होगा, ओपन सर्किट में करंट कितनी फ्लो करेगी, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर है, तो करंट होगी 0। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ई इज इक्वल टू वी होगा, यानी वी की जो वी और ई बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब उस टाइम पे आपको मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मतलब 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट यूज होगा, जो पॉसिबल नहीं है। जितनी बैटरी की वोल्ट होती है वो कभी हमें आउटपुट नहीं मिल पाता बेटा, कभी भी नहीं मिल पाता। थोड़ा बहुत लॉस ज़रूर होगा, लेकिन लॉस कब 0 कब होगा लॉस, जब आई 0 होगा। ये पॉसिबल नहीं है, आई तो 0। तो कह रहे जब करंट आप ड्रॉ ही नहीं करोगे तब आपको ई और वी बराबर मिलेंगे, तो वो वैल्यू जो होती है उसे ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इज द मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन। अब जब सर्किट क्लोज है, इज इट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, तो वी की वैल्यू हमेशा ई से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आई आर की कुछ तो वैल्यू होगी और सर्किट क्लोज है, यानी करंट फ्लो करेगा, करंट 0 नहीं है, तो आई आर की कुछ वैल्यू होगी, वो आप इससे माइनस कर दो, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा। अब ये तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सेल, जब डिस्चार्ज होगा सेल, जब सेल को हम यूज़ करेंगे तो फॉर्म लगाएंगे ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर है। लेकिन जब चार्ज हो रहा होगा सेल तो लगाएंगे फॉर्मूला ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। कैसे, ये देखो माइनस आ जाएगा साइन यहाँ पे। मान लो 4 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम हो गया, इसका इस वाले सेल का भी 1 ओम है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया 4 ओम है, तो करंट कितनी फ्लो कर रही होगी। तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगा रखा है ना बेटा आपने, तो ये कैंसिल होगा बेटा, ये बैटरी का अमाउंट कैंसिल हो जाएगा। और प्लस को अगर माइनस से जोड़ देते तो ऐड हो जाता, तो यहाँ ये कैंसिल होगा, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। और रेजिस्टेंस कितना है, सबको जोड़ दो, ये रेजिस्टेंस तो एक ही लाइन में आ रहा है, देखो ये एक लाइन में आ गया, तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो ओम्स लॉ लगा लिया, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1/3 एम्पीयर है। अब मैं बोलूँगा यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप क्या करोगे, ई कितना है बेटा, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, जो जहाँ से करंट निकल रहा है, देखो करंट निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ करंट आ रहा है, तो ये चार्ज हो रही है बैटरी और ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज वाले फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ई कितना, 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। वी कितना, वी हमें निकालना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 1/3 एम्पीयर सर्किट में। आर कितना है इसका, आर 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सॉल्व करके L 1/3 वोल्ट है, जो कि किससे कम है, जो कम है हमारा 4 वोल्ट से कम है, यानी इस टाइम पे हमारा वी जो है ई से कम होगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में करंट डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो गई, ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। ये देखो वी माइनस आई आर, वी माइनस आर कैसे हो गया, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अंदर आ रही है, यहाँ बाहर जा रही है, तो ये चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। ई कितना है 2, वी निकालना है, ई आई कितना है 1/3 आर, तो यहाँ कितना आंसर 7/3। नाउ 7/3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इस टाइम पे जो वी की वैल्यू है ई, मतलब वी कैन बी ग्रेटर देन ई, हो सकता है कब, जब सेल क्या होगा, जब सेल होगा चार्ज, और जब डिस्चार्ज होगा तब क्या होगा, जब डिस्चार्ज होगा तब क्या होगा, तब होगा ई इज ग्रेटर देन वी हो जाएगा। ऐसे ही 2 ग्राफ बनाने को आते हैं बेटा, कि V वर्सेस आई ग्राफ बनाओ, ओम्स लॉ का V वर्सेस आई है, ज़्यादातर बच्चे V वर्सेस आई ऐसे बना देते हैं ना, V वर्सेस आई ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और V वर्सेस आर ग्राफ आता है इसमें, ये ऐसा आता है, देखो समझाता हूँ अभी आपको। देखो ये E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c होती है, तो ये आपका आ गया V इज इक्वल टू वी प्लस आई आर आ गया, तो V कितना हो गया, E माइनस आई आर हो गया। अब आपने बेटा ये रखा y एक्सिस, ये रखा आपका एक्सिस है, तो y इक्वल टू mx, ये रखो y में, v y में है, ये c है बेटा, और ये है आपका mx, x आपका r है, देख लो आप, सॉरी i आपका, तो m क्या बच गया आपका माइनस r। इसका मतलब क्या होगा, m क्या होता है स्लोप, स्लोप क्या है माइनस r है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्लोप से, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा आपको देगा स्लोप, और स्लोप नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब फॉल कर रहा है, देखो ऐसे करके राइज नहीं कर रहा, फॉल कर रहा है, तो m आपका आ गया, कितनी m की वैल्यू आ गई आपकी -r आ गई है, तो दैट्स वाई बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करता है। ऐसे ही ये निकालनी है बेटा, V वर्सेस R निकालना है, V वर्सेस R कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर होता है,
और ई इजल टू वी प्लस आई क्या होता है, वी बाय आर होता है, ओम्स लॉ लगा दिया, आर वी कॉमन ले लिया, वी 1 प्लस आर बाय, तो ई वी कितना हो जाएगा, ई अपॉन 1 प्लस आर बाय आर है। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है वी वर्सेस वी की वैल्यू, बेटा ई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आर को वेरी करना है, एक्सेलरेशन को वेरी करना है। तो वेरी करते करते ग्राफ कुछ अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसे ग्राफ आता है, घूमता 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 ऐसे आता है, कर्व आता है ये। अब जैसे ही आर की वैल्यू क्या होगी, अप्रोच करेगी इन्फानाइट, आर की वैल्यू इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज व्हाट, 0, 1 प्लस 0 इज 1, तो ई वी इक्वल टू ई, वी इक्वल टू ई का मतलब क्या हो गया, ये जैसे जैसे घूम जाएगा ग्राफ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, क्योंकि आर जब इन्फाइनाइट हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, 0, और करंट जब 0 होता है ई और वी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ग्राफ आता है ड्रॉ करने के लिए, समझाया मैंने कि कैसे आया ये ग्राफ आपका। अच्छा, बोर्ड का क्वेश्चन आया था, बोर्ड में आया था कि एक 200 वोल्ट की बैटरी है, एक 5 वोल्ट की बैटरी है, 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो बताओ इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है। सबसे पहले चेक करोगे 200 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो लगा रखा है आपने, सेल लगा रखा है, क्या वो प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, प्लस से माइनस जुड़ा हुआ है, तो प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 200 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 195, 195 तो क्या हो गया आपका, 195 तो आपका हो गया कितना वोल्ट हो गया, ओम्स लगाना, ओम्स लॉ ये, और रेजिस्टेंस कितना है, 38 है। ये आइडियल बैटरी, ये आइडियल बैटरी, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं रखा, तो बस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, ओम्स लॉ लगा दिया। अगर ये प्लस के बदले ये वाला नीचे माइनस होता तो फिर 200 प्लस 5 हो जाता, 205 हो जाता। आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, वही फॉर्मूला याद होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, याद है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनके बीच में, दोनों रॉड्स के बीच का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर इमर्स्ड रॉड का जो सेल का जो रॉड्स हैं वो ज़्यादा इमर्स हैं तो एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रो, नेचर इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस कम बनेंगे, तो अब आयंस कम बनेंगे तो क्या होगा, जब आयंस कम बनेंगे तो करंट कम फ्लो करेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो वही फैक्टर है, इवन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा आपका। तो सारे फैक्टर्स वही हैं जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए पढ़े हुए हैं। नाउ सेल्स इन सीरीज, सीरीज में सेल्स कैसे जुड़ेंगे बेटा, अब मान लें एक सेल लिया है मैंने, E1 लिया और एक E2 लिया, अभी तो हमने E1 की बात की थी, E1 का रेजिस्टेंस कितना R1 है या R2, सीधे जोड़ दिया हमने, प्लस को प्लस से, सॉरी प्लस माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दिया, तो ये डायरेक्ट जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, E कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा सीधा, और R कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। जैसे ये 2 वोल्ट है 1 ओम है, 1 वोल्ट है 2 ओम है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा, और 1 प्लस 2 कितना, 3 ओम हो जाएगा। अगर सेल के टर्मिनल उल्टे मान ले, ये -1 और ये ऐसे होता तो 2 - 1 1 होता, लेकिन रेजिस्टेंस वैसे ही हो जाएगा, 2 + 1 3 होगा। सेल के टर्मिनल्स भले ही उल्टे हो जाएंगे, रेजिस्टेंस का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, टर्मिनल्स उल्टे होते, 2 - 1 1 वोल्ट होता। ये सेल्स इन सीरीज होता है। लेकिन अगर सेल्स इन पैरेलल होगा, अगर सेल्स इन पैरेलल होगा, ये डेरिवेशन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर सेल्स इन पैरेलल जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, देखो एक सेल लगा E1 R1 हो गया, ऊपर से करंट जा रही है I1 है, ये पैरेलल में लगा हुआ E2, यहाँ से आ रहा है I2, ये R2 हो गया, करंट यहाँ जा रही है I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रहा है, दोनों ऐड हो जा रहे हैं, I1 + I2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें से कंजर्व होता है, तो यहाँ से जो I1 आया, यहाँ से जो I2 आया वो I1 + I2 रहेगा, और यहाँ से जो I गया वो I से I1 गया, और यहाँ से I2 गया। इसका मतलब चार्ज हमेशा जो कंजर्व रहेगा, ये आप उससे समझ सकते हैं इक्वेशन कंडक्टिविटी से, कि करंट हमेशा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें जो इक्वेशन कंडक्टिविटी होती है वही चीज़ है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितनी करंट यहाँ जा रही है डिवाइड हो गई, फिर इतनी आ गई। तो पहले वाले सेल के लिखेंगे E1 = V + I1, E1 = V + I1 × R1 है। V मैंने चेंज क्यों नहीं किया, V1 क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा V सेम होता है आपका, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। दूसरे के लिखा मैंने E2 = V + I2 × R2। अब क्या करना है मुझे, अब मैंने I इक्वेशन लगा दी, I = कितना हो गया, I हो जाएगा I1 + I2, ये देखो I क्या है, I1 + I2, I1 ऐसे रखा, I1 कितना हो जाएगा, I1 यहाँ से ले लो, देखो कितना हो जाएगा, E1 - V अपॉन R1, ये रख दिया, V ये I2 कितना होगा, E2 - R2 अपॉन E2 - V अपॉन R2, ये बना दी क्वेश्चन। अब अगर E1 अपॉन R1 अलग ले लो, E2 अपॉन R2 अलग ले लो, ये ले लिया मैंने, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है, और माइनस कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया, यहाँ से 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 आ गया। अब क्या करना है, दोनों साइड को बेटा, लेफ्ट एंड राइट को R1 × R2 अपना R1 + R2 से मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड करना है इससे, किससे करना है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 से करना है, इधर भी इसी से करना है, ये देखो। अब यू विल टेक एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेंगे R1 × R2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो फैक्टर कट जाएगा, R1 R2 कट जाएगा, लेकिन ये रह जाएगा बेटा, ये वाला रह जाएगा। इधर क्या होगा, इधर तो ये पूरी टर्म ही कट जाएगी, देखो ये क्या आएगा एलसीएम लेके, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, हमने उसके उल्टे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो V के साथ कोई भी टर्म नहीं आ रही, क्योंकि वो कट गई है, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया किससे, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 से। अब ये क्या है बेटा, ये क्वेश्चन बन गई, ये बन गया E - V अपॉन IR,
यानी यही फॉर्मूला बन गया, पुराना वाला फॉर्मूला बन गया हमारा। पुराना वाला फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। ये किस लिए बन गया फॉर्मूला, ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट के लिए, दोनों सेल के लिए बन गया। तो ये आर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में जो फॉर्मूला लग गया। ई इक्विवेलेंट क्या होगा, ई वन इंटू आर टू प्लस ई टू इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। और वी एज इट इज आ गया। वी निकालना है तो वी को इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर देखो, ये आ गया एग्जाम्पल। 6 वोल्ट की बैटरी 1 वोल्ट है, 5 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट है, 2 ओम है। तो बताओ कितने ईएमएफ कितना होगा इसका। तो क्या करोगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 + 1 3 से डिवाइड कर दिया। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों के सम से डिवाइड कर देना इन, वो आपका ई आएगा इसमें। ठीक है, ये शॉर्टर फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत काम आएगा ये। और प्लस डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये सब कर लो, सेल के बारे में इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है।